सभी को मेरा नमस्कार। आज हम प्रश्नमाला 16.2 के जो हम भाग 7 के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। भाग 7 में आज हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया कि एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये आपका क्या है, एक बेलन है। इस बेलन का जो एक सिरा है, ये नीचे वाला सिरा लिया या आधार लिया। इस सिरे का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। इसकी ये ऊंचाई क्या ले ली हमने, 21 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे निकाल सकते थे, लेकिन हमें इस बेलन की त्रिज्या के बारे में हमें पता नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहला काम हमारा क्या बनेगा, जो आपका जो ये बेलन दे रखा है, इस बेलन का क्या निकालना है, हमको त्रिज्या निकालनी है। और बेलन की त्रिज्या निकालने के लिए जो आधार का जो ये दे रखा है क्षेत्रफल, इसका हम यहाँ पर क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। अब हमें पता है जब बेलन बनता है और बेलन का जो सिरे हैं, एक तो ऊपर वाला सिरा, एक नीचे वाला सिरा, ये सिरे कौन से आकार के होते हैं मैंने आपको बता रखा था। तो आप कहोगे सर वृत्त के आकार का है। और जब वृत्त के आकार का है तो ये क्षेत्रफल किसका है, वृत्त का क्षेत्रफल है। तो हम जानते हैं कि ये लिखेंगे, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, दे रखा है उसमें वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, आर आपको निकालना है 154 बराबर 154। 7 चलेगा 154, क्योंकि अपन क्या करेंगे, ब्रज गुणन करेंगे। तो 7 तो चलेगा 154 के पास गुणा के रूप में, और 22 कहाँ गया, बटे में। देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7/22। तो देखो 22 आते 154, तो आर स्क्वायर बराबर 7 को 7 से गुणा किया तो कितना हुआ, 49 हुआ। देन आर स्क्वायर बराबर स्क्वायर हटाते हैं हम, तो इधर क्या लग जाता है, अंडर रूट। और अंडर रूट 49 का अंडर रूट कितना होता है, 7। प्लस माइनस 7 होता है, माइनस इसलिए नहीं लेते हम क्योंकि ये किस में बात कर रहे हैं हम, लंबाई में। तो ये आ गया 7, और 7 भी क्या, 7 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ पर निकल गया। किसका मान निकाल लिया आपने, जो आपका बेलन है, इस बेलन की त्रिज्या कितनी हो गई, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी आर बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। अब जैसा जैसा वो कहे वैसा वैसा हमको मान निकालना है। अब आता है, सबसे पहला क्या पूछा उसने, सबसे पहले नंबर पे पूछा उसने बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए बेलन का आयतन बराबर क्या सूत्र बनता है, आपको पता है बेलन के आयतन का सूत्र, पाई आर स्क्वायर एच। यही इस बेलन का क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है। बेलन का आयतन का सूत्र हमने पहले भी बात की थी, मैंने आपको बता रखा है। बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच होता है। देन पाई का मान आपको पता है 22/7 है। आर का मान आपको पता है कितना, 7 इंटू 7। एच का मान 21। ये मान हमने क्या कर दिए, सूत्र में रखे, क्योंकि हमने यहाँ पर चित्र में प्रदर्शित कर रखे हैं मान। 7 से 7 कट गया, 22 आते 154 इंटू 21। तो देखो 21 चौक 84 के 4, हासिल का 8, 21 पंजे, आप कहोगे सर 21 पंजे होता है 105। 105 में 8 जोड़ेंगे, तो 105 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 105 10 और 13 के 3, हासिल का कितना 11। 21 एकम 21 और 10 31 और 1 32, यह गया 3234। अब आपके पास यहाँ पर आ गया 3234। आपने क्या निकाला है, आयतन निकाला है। आयतन निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं पीछे, इसका जो लिखते हैं, जो आंसर लिखते हैं वो घन, और किस में है, सेंटीमीटर में। तो ये मैंने क्या लिख दिया, घन सेंटीमीटर। ये हमने पहला मान निकाल लिया किसका, बेलन के आयतन का। अब किसका पूछा उसने, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम जानते हैं सेकंड नंबर पे, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है,
आपके पास सूत्र 2πr/h, देन 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह 7, h आपको पता है कितना 21, 7 से 7 कट गया, ये आ गया देखो 22 दूना 44 इंटू 21, 21 चौक 84 के 4, हासिल के 8, 21 चौक 84, 84 और 8 आपका हो गया सर 92, ये 92 आ गया। ये क्या निकाला आपने क्षेत्रफल, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे वर्ग, और इकाई क्या दे रखी है सेंटीमीटर, तो ये आ गया वर्ग सेंटीमीटर, ये ही क्या आ गया आंसर आ गया। उसने पूछा कि भाई बेलन का आयतन ज्ञात करो, तो आपने इजी गोइंग बेलन का आयतन ज्ञात कर लिया। अब उसने कहा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो, आपने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। तो ये कब संभव हुआ, जब आपने इस बेलन की क्या निकाली है प्यारे विद्यार्थियों, त्रिज्या निकाली है, और त्रिज्या निकालते सीधे सीधे मान आपको आर और एच का मान सूत्र में रखें, और निश्चित तौर पर आप बिल्कुल बहुत सरलता से इस प्रश्न को हल कर लोगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया कि दो लंबवृत्तीय बेलन, यानी बेलन कितने दे रखे हैं आपको, 2 बेलन है आपके पास। तो आप सबसे पहले 2 बेलनों के चित्र बना लेते हैं हम। एक बेलन तो ये ले लिया हमने, ये एक बेलन हो गया, ये एक बेलन, ये 2 बेलन है जिसमें का पहला बेलन तो हमने ये लिया, और एक दूसरा बेलन ले लिया हमने, ये दूसरा बेलन लिया हमने। अब इन दोनों बेलनों के बारे में क्या क्या उसने कहा है उसके बारे में बात करते हैं। 2 लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, यानी ये पहले वाले बेलन इसको ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं बी। 2 बेलन है तो एक तो ए बेलन और एक कौन सा बेलन बी बेलन। तो इस त्रिज्याओं का अनुपात कितना दे रखा 2:3। तो इसकी त्रिज्या यानी इसको तो r1 त्रिज्या मान लेते हैं, और r1 त्रिज्या का अनुपात, और इसको क्या मान लेते हैं r2 त्रिज्या मान लेते हैं। और ऊंचाई का अनुपात, इसकी ऊंचाई को हमने क्या मान लिया h1 मान लिया, और जो सेकंड वाला जो बेलन है इसकी ऊंचाई को कितना मान लिया हमने h2 मान लिया। और इसका अनुपात दे रखा है, ऊंचाई नहीं दे रखी, क्या दे रखा है अनुपात दे रखा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि माना पहले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या, यहाँ पर हल लिखते हैं हम, लिखेंगे यहाँ पर माना ए बेलन की त्रिज्या, ए बेलन की त्रिज्या कितनी मान लें r1, तथा ऊंचाई क्या मानी हमने h1 है। इसी तरह बी बेलन की त्रिज्या r2 तथा ऊंचाई क्या है h2 है। हमने ये क्या कर लिया मान लिया, दोनों जो आपको बेलन दे रखे थे दोनों बेलनों में हमने उसकी त्रिज्या और उसकी ऊंचाई को क्या किया हमने r1 और r2 के रूप में, और h1 और h2 के रूप में इसकी ऊंचाई, r1 और r2 के रूप में इसकी त्रिज्या को क्या कर लिया मान लिया। अब देखिए उसने क्या कहा फिर आगे, दोनों बेलनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं बेलन ए, क्योंकि ए वाला ही तो लिया अपन ने, बेलन ए का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा बेलन बी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हमने क्या किया अनुपात में लेना था, दोनों बेलनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए हमको। तो ए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और बी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का क्या होता है सूत्र आपको पता है, क्या होता है 2πr, ए वाला r कितना r1 और h कितना है h1, ये आ गया 2πr1h1। 1 क्यों लिखा, क्योंकि इसकी त्रिज्या r1 है और इसकी h1 है, यहाँ पर मैंने सूत्र में रख दिया मान। इसी तरह बेलन बी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन बी में त्रिज्या कितनी है r2 है और ऊंचाई कितनी है h2 है, ये मान रखा मैंने 2πr2h2। अब देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2π/2π, इसको तो एक ब्रैकेट में लिख दिया, इनटू
R1/R2 इसको भी एक ब्रैकेट में लिख दिया, H1/H2 इसको भी मैंने किस में लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है, क्या पता है, आपको दे रखा है कि दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात R1/R2 बराबर कितना दे रखा है, आपको होगा सर 2/3, यानी अनुपात को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बटे के रूप में, R1/R2 बराबर 2/3। और क्या दे रखा है ऊंचाई का, H1/H2 बराबर 5/4, ये आपको दे रखा है, किस में दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है, यहाँ पर गिवन है। अब देखिए यहाँ पर 2 पाई से तो 2 पाई कट गया, 1 बचा, 1 इंटू यहाँ पर R1/R2, R1 का मान कितना है 2/3, R1/R2 का मान मैंने लिख दिया 2/3, इंटू H1/H2 का मान कितना है 5/4, यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए इसको आगे हल कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5/3 दूना 6। तो आपके पास क्या आ गया, बेलन ए का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन बी के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का जो अनुपात आया वो कितना आया, 5:6। तो यहाँ पर हमने ये अनुपात आसानी से यहाँ पर निकाल लिया, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेलन ए का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल अनुपात बेलन बी का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर बेलन ए के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात कितना निकला आपने, 5:6। तो ये 5:6 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया पहले का। अब क्या पूछ रहा है, वो आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ पर वही कार्य करते हैं, बेलन ए का आयतन बटा बेलन बी का आयतन, बेलन बी का आयतन। अब बताइए आयतन का सूत्र आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये पाई आर, पहले वाले ए की बात कर रहा हूँ मैं, पाई आर, आर कितना R1 है, तो ये R1 का स्क्वायर और H1 अपॉन पाई R2 का स्क्वायर H2। ये 1 और 1 क्यों लिखा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, बेलन ए की बात कर रहे हैं, और बेलन ए की जो हमने रेडियस मानी वो कितनी मानी, R1 मानी है। देखिए आप ऊंचाई कितनी मानी हमने, H1, यहाँ पर मैंने H1 लिखी है। इसी तरह बी वाले का, बी वाला जो आपका बेलन है, बी वाले बेलन में जो इसकी रेडियस है, त्रिज्या कितनी है, R2 है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, H2 है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, पाई से पाई कट गया, यहाँ पर क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ R1/R2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, इंटू H1/H2 लिख सकता हूँ। इसके मान आपके पास है ही, R1/R2 का दे रखा उसने अनुपात, कितना दे रखा है 2/3, ये आ गया 2/3 का होल स्क्वायर, इंटू H1/H2 का आपको पता है 5/4, ये 5/4 आ गया। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, इंटू 5/4, 4 से 4 कट गया, देन क्या आ गया 5/9। तो आपके पास बेलन ए, जो आपका बेलन ए है, बेलन ए का आयतन अनुपात बेलन बी का आयतन का जो अनुपात आ गया, ये बेलन ए का आयतन का अनुपात हमने लिखा 5, बेलन बी का आयतन कितना अनुपात में 9। तो बेलन ए और बेलन बी के जो आयतनों का जो अनुपात आया हमारे पास, वो कितना आया प्यारे विद्यार्थियों, 5:9। तो कुल मिला के बात ये है, वापस आप इसको रिपीट कर लें कि आपको 2 बेलन दे रखे हैं, दोनों बेलनों की हमको क्या माननी है, त्रिज्या माननी है और उसकी ऊंचाई माननी है। पहले बेलन की त्रिज्या हमने R1 मानी, इसकी ऊंचाई H1 मान ली। दूसरे बेलन की जो त्रिज्या उसको R2 मानी और उसकी ऊंचाई क्या मान ली, H2 मान ली, क्योंकि हमको अलग अलग माननी है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। और इसकी जो त्रिज्याओं का अनुपात क्या दे रखा है, त्रिज्याओं का अनुपात आप कहोगे सर 2:3 दे रखा है, अनुपात को हम 2/3 के रूप में लिख दिया यहाँ पर। इसी तरह ऊंचाई का अनुपात दे रखा है,
ऊंचाई का अनुपात कितना है 5:4। तो ये मैंने 5/4 के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। चित्र के साथ ही आप प्रदर्शित कर दें। अब देखिए उसने कहा था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमको पता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हो अच्छे से, क्या होता है 2πr/h होता है। तो यहाँ पर आपने 2πr1, क्योंकि हम कौन से बेलन की बात कर रहे हैं, ए वाले की, तो r1 लिख दिया और h कितना है h1 है। इसी तरह b वाले बेलन के लिए क्या लिखा 2πr2 और h2। अब इसको देखो 2π से तो 2π वैसे ही कट जाएगा, ये कट गया। r1/r2 की वैल्यू आपको पता है 2/3 है, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 2/3। h1 और h2 का वैल्यू कितनी है 5/4, 5/4 लिखा। 2 से हमने जब इसको काटा 2 × 2 2 दूना 4, तो ये हो गया 5 3 दूना 6 यानी 5/6। 5/6 का अर्थ क्या हुआ 5:6। 5 किसका आप कहोगे ए वाले बेलन का, 6 किसका बी वाले बेलन का। तो यानी बेलन ए का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात और बेलन बी के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो कितना है 5:6। इसी तरह हमने आयतन का लिखा, आयतन का सूत्र हमने लिखा और जो सूत्र में पाई से पाई कट जाएगा, r1/r2 का होल स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि r1 पे भी स्क्वायर है, r2 पे भी स्क्वायर है, तो क्यों ना दोनों के माथे पे स्क्वायर लगा दें, क्योंकि दोनों के साथ ही तो स्क्वायर है। अब फिर देखो h1/h2 ये लिखा है, r1/r2 की वैल्यू 2/3 है, यहाँ पर 2/3 लिखा है, h1/h2 की वो 5/4। 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 3 का वर्ग कितना हो गया 9 और 5/4, ये 4 से 4 कट गया तो 5/9 यानी 5:9 किसका आप कहोगे सर बेलन ए का आयतन अनुपात बेलन बी का आयतन का जो अनुपात आया वो कितना आया 5:9 आया, जिसको मैंने यहाँ पर प्रदर्शित किया। इस तरीके से प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। आपको यहाँ पर कैलकुलेशन भी नहीं करनी, सीधा सीधा थोड़ा सा सरल करना जिसमें आसानी से आपको प्रश्न हल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक ठोस बेलन है, हम एक बेलन की आकृति यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमने क्या बना दिया, एक बेलन बनाया। ये इस बेलन ये कैसा है ठोस है और ठोस बेलन का क्या दे रखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 462 सेंटीमीटर है। यहाँ एक तो त्रिज्या का भी पता नहीं है, इसको हमने क्या मान लिया r। यहाँ पर इस जो आपका बेलन है इस बेलन की ऊंचाई का भी हमको पता नहीं है, इसको क्या मान लिया h। माना बेलन की त्रिज्या कितनी मान ली हमने r मान ली, एवं बेलन की ऊंचाई कितनी मान ली प्यारे बच्चों, आप बताओगे सर कि हमने क्या मान ली h। त्रिज्या तो r मान ली और ऊंचाई कितनी मान ली हमने h मान ली। अब चलते हैं आगे। उसने कहा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर है। यहाँ पर मैंने हल लिखा, हल लिखते हैं यहाँ पर बात करते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है आप कहोगे सर क्षेत्रफल दे रखा है आपको 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2πr कोष्टक r प्लस h बराबर 462। यही तो है। आप कहोगे सर जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हमने सूत्र के रूप में लिखा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr कोष्टक r प्लस h बराबर 462। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। अब उसने क्या कहा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। यानी क्या दे रखा उसने दे रखा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3 है, यानी 1/3 है। जैसे अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 33 है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा 99 होगा। यही तो कहना चाह रहा है वो 1/3 का अर्थ जो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें किसका भाग लगाना पड़ेगा 3 का, जब जाके बराबर होगा। तो यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार
प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्नानुसार कहा गया है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा क्या दे रखा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात कर रहे हैं, देखो अब जैसे प्रश्न में कहा उसको मैं जमा रहा हूं समीकरण में। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का क्या है, 1/3। तो देखो बड़ा कौन है, वक्र पृष्ठ छोटा होता है, बड़ा कौन होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो इस बड़े को इसके छोटे के बराबर करने के लिए कितना दे रखा है उसने, 1/3। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, 1/3 से क्या कर दे, गुणा। अब बराबर हो गए। मैंने कहा है, वापस समझ ले आप इसको, इसने ये कहा है कि 1/3 का मतलब जैसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आ गया 30 और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 10, क्योंकि क्या दे रखा है, 1/3 दे रखा है ना, 1/3। अब इसको बराबर करने के लिए किधर बड़े वाले के साथ क्या करेंगे अपन, 1/3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, या बड़े वाले में 3 का क्या लगा देंगे, भाग। अगर भाग नहीं लगाओ तो छोटे वाले को किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको जमा लिया, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1/3 बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं, और वो क्या होता है आप बताओगे सर। इसका देखो, बेलन का क्या चाहिए आपको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h बराबर 1/3 इंटू बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उसने दे रखा है 462। अब देखो 6 4 10 2 12, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। यहाँ पर आ गया 2πr/h बराबर 154, समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को लेकर हम किस किस के मान निकालेंगे, r का मान निकालेंगे और h का मान निकालेंगे। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से, यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या लगाना, भाग लगाना है। तो यहाँ पर 2πr कोष्टक r प्लस h बटा 2πrh बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है, 462 बटा 154। अब देखिए कितने किससे कट रहा, 2 से 2 कट रहा, पाई से पाई कट रहा, और ये r से r कट रहा है। यहाँ पर देखिए आप जब 462 में 154 का क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे, तो कितनी बार जाएगा, 154 एकम 154, 154 तिया 462। वैसे भी देख लो, 15 × 45, 450 और 4 × 12, 450 में 12 जोड़ा तो कितना हो गया, 462 हो गया, 3 बार कट गए। अब आपके पास क्या कंडीशन आ गई, r प्लस h अपॉन h इज इक्वल टू 3/1। यहाँ तक हम इसको पहुँचा दिया हमने। अब इसको थोड़ा ब्रज गुणा कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। ये h तो किससे गुणा हो जाएगा, 3 से, एक किससे गुणा हो जाएगा, r प्लस h से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया r प्लस h बराबर 3 को h से गुणा किया तो 3h, h को इधर पक्षांतरण कर देते हैं तो r बराबर 3h माइनस h, देन r बराबर 3h में से h गया तो कितना h बचा, 2h बचा। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 3। कोई प्रॉब्लम, समीकरण नंबर 3 देते ही अब आपके पास जो आपका समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 2 में इस r की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, आप कहोगे सर 2h यहाँ पर आसानी से हम लिख सकते हैं, और जब 2h लिखेंगे तो हम यहाँ पर h का मान आसानी से प्राप्त कर लेंगे। लो हम शुरू करते हैं आगे। r बराबर 2h समीकरण 2 में रखने पर, r बराबर 2h मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण 2 को मैंने उतार लिया। देखो 2πrh बराबर 154। अब देखिए इस r की जगह क्या लिखना है अपन को, 2h लिखना है, तो 2π की जगह 22/7, r की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 2h है, ये 2h और ये h है, ये आपके पास 154। अब देखिए यहाँ पर हो गई कंडीशन, ये 7, इसको बटा 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर बटा 1 ब्रज गुणा करेंगे
तो 7 तो चले जाएगा 154 के पास, 2 × 22 × 2h, h को h से गुणा किया तो h² हो गया, यहाँ पर 2h² बराबर 154 × 7। अब देखिए 2 और 22 और ये 2 भी कहाँ चले गया, बटे में चले गया। देन h² बराबर 154 × 7/2 × 22 × 2। अब देखिए 22 से कम 22, 22 7 कितना हो गया, 22 7 154 हो गया। देन h² बराबर 7 को 7 से गुणा किया 49, 2 को 2 से गुणा किया 4, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, √49/4। देन h = 49 का √7 और 4 का √ कितना होता है 2। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, h की। h की वैल्यू आ गई, किस में, ये इकाई किस में है, आपको हो गई सेंटीमीटर में। तो h का मान तो आ गया आपके पास 7/2 सेंटीमीटर। अब किसका मान चाहिए, आपको r का मान चाहिए। r का मान h की जगह कितना रख दें, 7/2 रख दें तो r का मान आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ r बराबर 2h में h का मान रखने पर, h का मान रखने पर रख दो। r बराबर 2 × h की वैल्यू कितनी है, 7/2, ये 7/2 आ गया, 2 से 2 कट गया। देन r की वैल्यू कितनी आ गई, 7, किस में है ये, सेंटीमीटर में। अब उसने क्या पूछा है, बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, πr²h, यही तो होता है। देखो पाई का मान 22/7, r आपके पास है 7 × 7, h आपके पास कितना 7/2, ये आ गया 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 × 2, ये 11 बार कट गया, 11 7 77, 77 को 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49, हासिल के 4, 7 7 49, 50 और 3 53, ये आ गया 539। आपके पास कितना आया, 539। और ये क्या है, आयतन है, तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, घन, और क्या हो गया ये, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जाके हमने इस प्रश्न को सरल किया। आपको लग रहा है कि सर बहुत बड़ा प्रश्न है, बड़ा नहीं है। अब आप इस तरीके से समझे इसको कि आपको एक बेलन दे रखा है, बेलन की क्या दे रखी है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अब देखिए तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो रिलेशन दे रखा है, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है कौन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3, ये ही थोड़ी सी टिपिकल सी लाइन पड़ती है। इस लाइन में आपको क्या करना है, जैसे मेरे ये दोनों हाथ है, इस हाथ ये और ये वाला हाथ, ये वाला हाथ इस वाले हाथ से कितना गुना है, 3 गुना है। ये 3 गुना यानी 30 किलो का, और ये कितने किलो का, 10 किलो का है। या तो इस 10 किलो को 30 किलो बना देंगे तो बराबर हो जाएगा, या इस 30 किलो में 3 का भाग लगा देंगे तो 10-10 किलो के बराबर हो जाएंगे। यही काम मैंने यहाँ पर किया है, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा, तो 1/3 लगाया। इस तरीके से हमने इसको बड़े आसानी से इस प्रश्न को यहाँ पर सरल किया। आप इसको बार बार 1-2 बार जब रिपीट करोगे तो निश्चित तौर पर आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आज के लिए डियर स्टूडेंट इतना ही। कल फिर हम प्रश्नमाला 16.2 के पार्ट 8 के साथ मैं फिर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।